मुझे लिंक दे दो, देखते हैं, हम चेक करते हैं ना, ये कुछ आवाज़ आ रही है। Check. Test. One. Check. Test. नहीं, वो डिले है, वो ना अभी बंद आ गया ना। Check. Test. आ रही है आवाज़? Check test one. ठीक है। अभी नहीं छेड़। अरे ऑडियंस वाली Assalamu alaikum, Adab, good evening. We welcome you to this Kennedy Auditorium of Cultural Education Center, Aligarh Muslim University. This is one of the important dates for us because today we are live globally. And for that, I must welcome the global audience, which is facilitated by Indian Diaspora Washington DC Metro, and therefore today's production, today's staging is in collaboration with them. The play is being telecast live on YouTube, and the global audience is also with us in witnessing this wonderful production of University Drama Club. I, Vibha Sharma, welcome all the people across the world who are watching this play right now. It is indeed a matter of pleasure for me to share with you that this play is not only a wonderful example of how performance can be utilized to celebrate our faith and to celebrate our rituals. The storytelling, the wonderful saga of Karbala that is part of our lives across the world should be told and retold in all the times that were and all the times to come. Therefore, these young boys and girls who are going to be with you in this 1 hour are seeking your blessings to begin with. Now I hand it over to Professor F.S. Shirani to throw more light on this play in our lovely language, Urdu. ख़वातीन हज़रात, करबल कथा ये ड्रामा
दरअसल मशहूर ड्रामा निगार प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब की शाकार तख्लीक खून नाहक पर मबनी है। ड्रामेटाइजेशन एंड अडॉप्टेशन प्रोफेसर एफ.एस. शीरानी का है। यह ड्रामा ईरानी शैली में तैयार किया गया है। 19वीं सदी तक ईरान में ये रोज़ का मामूल हुआ करता था कि किस्सा गो एक लैंप पोस्ट को कांधे पर उठाए अपने ट्रूप के साथ गलियों से गीत गाते हुए गुजरते जाते। लोग उनके पीछे हो लेते। किसी मैदान या खुली जगह वो लैंप पोस्ट खड़ा कर दिया जाता और किस्सा गो ऊंची आवाज़ में अपने साथियों के साथ अदाकारी और माइमिक एक्शन के ज़रिए दास्तानें पेश किया करते थे। ये ड्रामे तारीख़ी वाक़यात और दास्तानों पर मबनी हुआ करते थे, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन हुआ करती थी, वो सब जंग और जुल्म के ख़िलाफ़ हुआ करते थे। रिसर्चर्स का कहना है कि इन ड्रामों की वजह से कदीम ईरान में दूसरे मुल्कों के मुकाबले ज़्यादा अमन चैन और शांति का माहौल रहा। यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब ने कोशिश की है कि इस ड्रामे करबल कथा में ईरानी शैली का असर और तारीख़ी रंग बाकी रहे। चूँकि ये प्रोडक्शन इस्लामी तारीख़ की सबसे दर्दनाक ट्रेजेडी करबला के सहने पर मबनी है, आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि तालियां बजाने, शोर करने और ड्रामे के दौरान बातें करने से एहतरामन गुरेज करें। फ्लैश लाइट्स न जलाएं और न फ़ोटोज़ खींचने के लिए स्टेज से करीब आएं। इंडियन डायस्पोरा वाशिंगटन डीसी मेट्रो और कल्चरल एजुकेशन की जानिब से आप तमाम हजरात का हम दिली खैर मकदम करते हैं। मुस्तैद है यजीरियत अब भी, आज फिर करबला है गाज़े में। दिल दिल जख्मों और दागों से चूर, एक एक दाग माजी की दास्तां, हर जख्म से वाबस्ता एक कहानी, एक किस्सा, एक अफसाना। किस किस को बयां करूं, क्यों कर बयां करूं और किस लिए बयां करूं, मगर बकौले गालिब रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है, मेरे दिल के ये फपोले हल्के कैसे हों। गुजरे हुए लम्हात और वाकयात का जो विरसा बुजुर्गों और अगले वक्तों ने सीने में दफन कर दिया, वो दागों और नासूरों की सूरत आज सारे वजूद में बिखर गई। आज जाने क्यों जी चाहता है दिल का बोझ हल्का करूं।
हादसात और वाकयात के सिलसिले की कड़ी का आखिरी सिरा, जिसे थामे थामे मैं यहां तक पहुंचा। आज वो सिरा अगली कड़ी की तलाश में है। ऐ ज़माने हाल के इंसानों, नादानों, अपने आप को वक्त का शहंशाह मत जानो। पलटकर माजी पर तीरे मलामत मत तानो। मैं जो शाहिद हूं कल, आज और कल का, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल की कश्मकश का जानता हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं। ऐ लोगों, गुजरे वक्तों के सिलसिले रोजो शब के आखिरी छोर को अपने हाथ से मत सरकने दो। उसकी हरारत को महसूस करो, उसके खुशबू को पहचानो और ये बात जान लो कि अगर माजी का ये सिरा तुम्हारी गिरफ्त से निकल गया तो तुम सिर्फ और सिर्फ हाल रह जाओगे, और उस हाल का कोई मुस्तकबिल नहीं जिसका कोई माजी नहीं। तो लौट पीछे की तरफ, ऐ गर्दिशे अय्याम जरा, वक्त का काफिला रवां है। आदम के बेटों की कश्मकश, पैकार मार के हाबील ने काबिल को कत्ल कर दिया। और शुरू हो गया एक लामुतनाही सिलसिले पैकार। कबीला दर कबीला कश्मकश, इलाके बट रहे हैं, इंसान बट रहे हैं, हदें सरहदें हो रही हैं। बनी नौए इंसान एक दूसरे से बरसरे पैकार है। धुंध छट रही है, मैं साफ देख सकता हूं अंधेरे में रोशनी के शुआ। धुंधले मंजरों से उभरते हुए पैकर मुझे साफ नजर आ रहे हैं। ईसा तो चढ़े सूली पर, सुकरात पिए जहर, प्यासा पिसरे साकिए, कौसर हो लबे नहर। दूर, बहुत दूर, मशरिक के उफक पर अरब के सहरा से धूल उड़ रही है। ये कैसा गर्दो गुबार है? आखिर ये कौन सा मकाम है? शायद कोई काफिला मदीने से रवाना हुआ चाहता है। ये कौन लोग हैं? अरे अरे, ये तो हुसैन हैं, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्ला के नवासे, शेर खुदा अली इब्न अबू तालिब, अली मुर्तजा और खातून ने जन्नत बिन्त रसूल हजरत फातिमा ज़हरा के छोटे फर्जंद हुसैन हैं। शायद किसी सफर की तैयारी में। हाँ,
किसी सफर की तैयारी में, यकीनन किसी सफर की तैयारी में। फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। दरपेश है वो गम के जहां जेर व जबर है, गुल चाक गरीबां है सबा खाक बसर है। गुलरू सिफते गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरते गुलदस्ता खड़े हैं। आरास्ता है बहर सफर सर्व कबा पोश, अमामे सरों पर हैं अबाएं बसरे दोष। यारान वतन होते हैं आपस में हम आगोश, हैरान कोई तस्वीर की सूरत कोई खामोश। मुंह मलता है रोकर कोई सरवर के कदम पर, गिर पड़ता है कोई अली अकबर के कदम पर। सत के लिए लोग चले आते हैं बाहम, रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम, रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम। हर कल्ब हज़ी है तो हर एक चश्म है पुरनम, रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम। ऐसा नहीं घर कोई के जिसमें नहीं मातम, गुल है कि चला दिल बरे मखदूम आलम, गुल है कि चला दिल बरे मखदूम आलम। खुदाम खड़े पीटते सर कब्र नबी के, रोजे पे उदासी रोजे पे उदासी है, रसूले अरबी के। सूरज कई बार मगरिब में गुरूब होकर मशरिक से उभरा, फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफर जारी है। तपती हुई रेत की तपिश और हरारत कमोबेश होती रहती है। धुंध और तेज हवाएं गुबार उड़ा रही हैं। शराब उभरते और डूबते रहते हैं। ये मुख्तसर सा काफिला अपने मंजिल मकसूद की तरफ साबित कदमी से रवा है। मैं साफ देख सकता हूं, मैं साफ देख सकता हूं। सिब्ते नबी से मंजिल मकसद करीब है, आराम गाह जान मोहम्मद करीब है।
मौलद तो दूर रह गया, मशहद करीब है। जिस जा लहद बनेगी वो सरहद करीब है। जाते हैं आप खल्क की मुश्किल कुशाई को, आई है करबला से अजल पेशवाई को। वो गर्मियों के दिन, वो पहाड़ों की राह सख्त, पानी न मंजिलें न कहीं साये दरख्त। डूबे हुए पसीनों में हैं गाजियों के रक्त, सौला गए हैं रंग जवाना ने नेक बख्त। राकिब अबाएं चांद से चेहरों पे डाले हैं, तौसे हुए समंद जुबानें निकाले हैं। चलती है लू, हरारत खुर्शीद है दो चंद, मुरझा गए हैं नख्ल, हवाओं में है गजंद। झीलों में है दरिंद, दरख्तों में है परंद, है धूप में रसूल का फर्जंद अर्जुमंद। गुर्बत में बेकसी है शहे दी पनाह पर, साया है आफताब का ज़हरा के माह पर। लुटा लुटाया ये काफिला करबला से निकलकर, मील दर मील मंजिल व मंजिल। तो फिर एक बार फिर से मुड़ के गर्दिश अय्याम को देख। उधर हुसैनी काफिला मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा, उधर कूफे वालों ने 1000 खुतूत हुसैन इब्ने अली को लिखे। वो उनकी आमद का इंतजार कर रहे थे। वो उनकी आमद का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक काफिला कूफे की हुदूद में दाखिल हुआ। काफिला सालार ने मुंह ठक रखा था। चारों तरफ से खिलका उमड़ी चली आई। लोगों का हुजूम जमा हो गया, क्योंकि घोड़सवार इमाम हुसैन के लिबास में आया था। हटो, ये कूफे के नए मनसबदार जनाब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हैं। बहुत खूब हलीली। ये कूफे वाले तो बड़े बुज़दिल निकले। एक हुसैनी का खून क्या देखा, अपना लहू भूल गए। याद रखो, मेरा नाम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है। बाबुल की जमीन आज भी मेरे नाम से थर्राती है। मेरे कहर से डरो और हुसैनी सालार मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। जो मुस्लिम बिन अकील को पनाह देगा, उसकी लाश कूफे की गलियों में घसीटी जाएगी। जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पनाह देगा, उसे खुद अपने ही हाथों उन्हें आंख की नजर करना होगा, वो भी जिंदा। मुस्लिम बिन अकील के खादिम माकिल ने गद्दारी की और तोहा के मकान को उबैदुल्लाह के जालिम सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। जहां मुस्लिम बिन अकील ने पनाह ले रखी थी, मुस्लिम बिन अकील उन पर
तलवार लेकर क्या टूटे, उबैदुल्लाह के सिपाहियों की कतारें साफ हो गईं। एक अकेली जान और जालिमों का बड़ा सारा लश्कर हुसैन इब्न अली के भाई मुस्लिम बिन अकील को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। उबैदुल्लाह के मुंह से झाग आ रहे थे। वो हैरत में था कि कैसा एक अकेला इंसान यजीदी फौजी के 150 सिपाहियों को हलाक कर सकता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? जैसे इंसान नहीं, रूहें धुनक रही हो, यूं 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 यूं। ऐसा कैसे मुमकिन है? कैसे? क्योंकि हमारी तलवारों में हुसैनी हक का फौलाद है। हम हक पर हैं। यजीद फासिक और फाजिर है, अहद शिकन है। उसने मेरे भाई हसन इब्न अली के साथ किया हुआ अहद तोड़ा और खुद खलीफा वक्त बन बैठा। यह बात शाहत शरीयत की नजर में जालिमाना और आवाम की मर्जी के खिलाफ जाबिराना हरकत है। और जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाना बज़ाते खुद जुल्म है। याद रखो, लाचारों के कितने ही सर उनके धड़ से अलग क्यों ना कर दिए जाएं, लेकिन उनकी लाश तुम जैसे जालिमों के कांधों पर हमेशा धरी रहेगी। हम जालिम हैं, हम जालिम हैं। हम जालिम हैं, 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 हम जालिम हैं। हाँ, हम जालिम हैं। तो देखो, हमारे जुल्म का नजारा देखो। ये मुस्लिम बिन अकील का सारा बीता को उसके कांधे पर कैसे मौजूद है? ये कुछ देर और जिंदा रहा तो कूफे के लोगों में जान भर देगा। खत्म करो। अल्लाहू अकबर। एक बुलंद आवाज, तलवार का एक वार। मुस्लिम बिन अकील का सर कूफे की जमीन पर क्या गिरा। कूफे की जमीन हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गई, हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गई, हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गई, हमेशा के लिए शर्मिंदा। जब कता की मुसाफत शबे आफताब ने, जलवा किया सहर के रुखे बेहिजाब ने, देखा सुए फलक शहे गर्दू रकाब ने, मुड़कर सदा रफीकों को दी उस जनाब ने। आखिर है रात, हम दो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़े सहरी को अदा करो। हाँ गाजियो, ये दिन है जिदाल व क़िताल का, यहाँ खून बहेगा आज मोहम्मद की आल का। चेहरा खुशी से सुर्ख है ज़हरा के लाल का, गुजरी शबे फिराक दिन आया विसाल का।
ये वो हैं गम करे मलक जिन के वास्ते, रातें तड़प के काटी हैं इस दिन के वास्ते। ये सुबह है, वो सुबह मुबारक है जिसकी शाम, यहां से हुआ जो कूच तो है खुल्द में मकाम। सब हैं वहीद असर ये गुलचार सू उठे, दुनिया से जो शहीद उठे सुरखरू उठे। आसमान पर माहे मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका है। रात गुजर रही है, सफर जारी है। आसमान पर सुबह 9 की दूधिया सफेदी उभर रही है। अब यह काफिला नैनवा की बस्ती के करीब है। वहीं कुछ दूर पर दरियाए फिरात की एक शाख अलकमा खामोशी से रवां है। यह काफिला उसी तरफ बड़ा चला रहा है। उसे ठहरने का हुक्म दिया गया। ऊंट रुक चुके हैं, सवारी उतर रहे हैं। शायद पड़ाव का इरादा है। लेकिन यह क्या? यह अलकमा की तरफ से एक फौजी दस्ता उनकी तरफ बड़ा चला रहा है। हाँ, यजीदी परचम लहरा रहा है। यजीदी फौजियों ने हुसैन वालों को अलकमा के किनारे खेमे लगाने से रोक दिया। वो अपने आप पीछे हट रहे हैं। जहां फौजियों ने इजाजत दी, अपने पड़ाव का इंतजाम कर रहे हैं। सिलसिले रोजो शब रवां है। यजीदी फौजी दस्तों की आमद जारी है। उनके डेरे हुसैनी काफिले के चारों तरफ लग रहे हैं। आज 7 मुहर्रम है। हुसैनी काफिले को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पूरी नाकाबंदी हो चुकी है। वहीं कुछ दूर पर कुछ लोग जमा हैं। घोड़े पर यह कौन है? हुसैन के छोटे भाई अब्बास। ये मश्क लिए अलकमा की तरफ पानी के वास्ते जा रहे हैं। अरे, उन्हें आगे बढ़कर रोक दिया तो क्या ये हुसैन वालों पर पानी भी बंद कर रहे हैं? अब्बास काफी तैश में नजर आ रहे हैं। उनका हाथ उनकी कमर पर बंधी तलवार पर गया। लेकिन हुसैन ने उन्हें रोक दिया। हुसैन आगे आए। तभी उस सिपह सलार ने दूसरी तरफ इशारा किया। एक और फौजी दस्ता उनकी तरफ बड़ा चला आ रहा है। लो, वो आ पहुंचा। हुसैन ने उस तरफ नजर की। आने वाला गोया हुआ। हाँ, मैं हूं शिम्र, खलीफा वक्त यजीद इब्ने मुआविया का हुक्म है कि या तो हुसैन इब्ने अली यजीद के हाथ पर बायत कर लें और उन्हें इस्लाम का खलीफा मान लें, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। सबको हैरत थी। सब करीब आ गए। हुसैन ने फरमाया, जंग? कैसी जंग? किस वास्ते जंग? हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो जंग किस वास्ते? हुकूमत के लिए या सल्तनत के लिए? नहीं, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए।
ना ही मैं सल्तनत का तलबगार हूं, ना ही मैं खलीफा वक्त होने की कोई ख्वाहिश रखता हूं, क्योंकि शिम्र सवाल हुकूमत या खिलाफत का नहीं, सवाल है इस्लाम की बका का, इंसान की बका का, हुजूर की उम्मत की खैर का, सही और गलत में फ़र्क का, सही इस्लामी तालीम का। इसीलिए हरगिज़ मुझ जैसा शख्स तुम जैसे शख्स के हाथ पर बायत नहीं कर सकता, क्योंकि शिम्र तुम लोग जो खुद को मुसलमान कहते हो, मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, ये भी नहीं जानते कि तुम ये जंग किस लिए और किसके वास्ते लड़ रहे हो। बस अब तुम जाओ और यजीद तक मेरा ये पैगाम लेके जाओ कि हम कहीं भी चले जाएंगे, हमारे अपने जाने के बहुत से रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता हिंद के लिए जाता है। तो यकीनन हम हिंद की तरफ जा सकते हैं, हमारे बहुत से रास्ते हैं। लेकिन शिम्र ने जवाब दिया, बस हुसैन बस, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, यजीद की बायत या फिर जंग। हुसैन ने फरमाया, अगर यही मंशा है तो मैं तैयार हूं। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। आज 9 मुहर्रम है और कल यौम आशूर। हम बस एक रात की मोहलत चाहते हैं, सिर्फ एक रात की मोहलत। मोहलत मोहलत। शिम्र ने सवाली उन नजरों से हुसैन की तरफ देखा और पलटकर अपने सिपाहियों से सलाह मशवरा करने लगा। वो हुसैन को मोहलत देने पर नजर आ रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि हुसैन को इस वक्त ना तो कोई कुमक पहुंच सकती है और ना ही कोई मदद। हुसैन अपने खेमे में वापस लौट रहे हैं, उनके साथी उनके साथ साथ अब्बास, अली अकबर, कासिम, सारे नौजवान काफी जोश में नजर आ रहे हैं। उधर हबीब इब्ने मज़ाहिर नौजवानों को कुछ समझा रहे हैं। हुसैन ने सबको बैठने का इशारा किया। करीब जलती हुई शमा गुल कर दी और अपना चेहरा एक काले रुमाल से ढक लिया। अब सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। अंधेरे में मैं हुसैन इब्ने अली की आवाज साफ सुन सकता हूं। अस्सलामु अलैकुम। यजीद मेरी बैअत चाहता है या जंग? सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।
मंजिल शहादत आ पहुंची। मैं बखूबी जानता हूं आप मेरे मौकिफ, मकसद और नज़्बुलैन में मेरा साथ देंगे, मगर फिर भी मैंने शमा गुल कर दी, अपना चेहरा भी ढक लिया, ताकि आप लोगों में से जो जाना चाहे इसी वक्त मदीने लौट सकता है। मैं आप सबसे अपनी बायत भी उठाता हूं और इजाजत देता हूं कि मेरे एक रिश्तेदार का हाथ पकड़कर सुबह होने से पहले यहां से चला जाए। यजीद सिर्फ मेरी बैत चाहता है। यह मामला मेरा और मेरे रब का है। बैत का मामला मुझसे और सिर्फ मुझसे है। अब आप सब आजाद हैं, आप जा सकते हैं। अगली मंजिल सिर्फ शहादत की है, सिर्फ शहादत। अंधेरे में आवाजें गूंज रही हैं, शहादत, 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 शहादत। मासूम आवाजें, निस्वानी आवाजें, नौजवान आवाजें, बुजुर्ग आवाजें, सारी आवाजें रफ्ता रफ्ता एक खौफनाक अंधेरे में डूब जाती हैं। जब जुल्फ को खोले हुए लैलाए शब आई, परदेस में सादात पर आफत अजब आई। फरियाद गुनाह रूह अमीरे अरब आई, गुल था कि शबे कत्ल शहे तश्न लब आई। सादात को क्या क्या गमे का आह दिखाए, रात ऐसी मुसीबत की ना अल्लाह दिखाए। कागज पे लिखें क्या, कलम उस शब की स्याही है चार तरफ जिसकी स्याही से तबाही। मुर्गान हवा बर में तपा, मेहर में माही, तुरबत से निकल आए हैं महबूब इलाही। फरियाद का था शोर रसूलाने सलफ में, यस्रिब में तजल्जुल था, उदासी थी नजफ में। फजर का वक्त है। आजानें हो रही हैं, लेकिन आजान के साथ ये ढोल, ये दफ, ये तबल, ये कैसी आवाजें हैं? ये तो यजीदी फौजियों की तरफ से आ रही हैं। हाँ, यजीदी फौजियों की तरफ से आ रही हैं। माजरा सुबह शहादत का बयां करता हूं, रंजो अंदोह मुसीबत का बयां करता हूं, तशनकामों की इबादत का बयां करता हूं, जानिसारों की इताअत का बयां करता हूं, जिनका हमता नहीं एक एक मुसाहिब ऐसा, ऐसे बंदे न कहीं होंगे न साहिब ऐसा। गो मुसीबत में तलातुम में तबाही में रहे, सर कटे पांव मगर राह इलाही में रहे। यूं सरफराज वो सब लश्कर शाही में रहे, जिस तरह तेग दो दम दस्त सिपाही में रहे। इस मुसीबत में
न पाया कभी शाकी उनको, आबरू साक़िए कौसर ने अता की उनको। उधर नमाजियों ने नमाज अदा की, सलाम फेरा, लेकिन ये क्या? दूसरी तरफ से तीरों की बौछार है इब्तिदाए करबला की, जो मैं साफ देख सकता हूं। के वक्त ठहर गया है, रोज़े आशूर का नजारा आया है। क्यों कर बयां करूं, किससे बयां करूं, क्यों कर बयां करूं। जब फरीज़े को अदा कर चुके वो खुश किरदार, कसके कमरों के बसदे शौक लगाए हथियार, जलवा फरमा हुए घोड़े पे शहे अर्श विकार, अलमे फौज को अब्बास ने खोला एक बार। दश्त में नखते फिरदौस से बरी आने लगी, अर्श तक उसके फरेरे की हवा जाने लगी। शोर मैदानियों में था कि दिलेरो निकलो, नेजाबाजी करो रहवारों को फेरो निकलो। नहर काबू में है अब प्यासों को घेरो निकलो, गाजियों सफ से बढ़ो गौल से शेरो निकलो। रुस्तमो दाद विगा दो के ये दिन दाद का है, सामना हैदरे कर्रार की औलाद का है। शोर सादात में था, या शहे मर्दा मददे, काबे दी मददे, क़िबले ईमा मददे, कुव्वते बाजुए जीशा मददे, दमे ताईद है ए फ़क़रे सुलेमा मददे। तीसरा फाका है ताकत में कमी है मौला, तलबे कुव्वते साबित कदमी है मौला। छह माह के अली असगर 3 दिन के सहराए प्यास से तिलमिला रहे थे। हुसैन से ना रहा गया। उन्होंने अपने दुख से ज्यादा उस बच्चे की दुखियारी मां रुबाब बिनते कैस की गोद से उसको छीन लिया और बाकी लोगों को बिलखता छोड़कर खुद खेमे से बाहर आ गए। तभी यजीदी फौजी हुरमला की क़यादत में उधर लपका। लेकिन उस 6 महीने के मासूम को देखकर फौजी तो क्या घोड़े तक बितक गए। हुसैन गोया हुए, इस 6 माह के मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम इसके 3 दिन के सूखे होठ तो तर कर लेने दो। फौज में चहल पहल की लहर दौड़ गई, अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये क्या? 6 माह के अली असगर ने रोना छोड़कर मुस्कुराना शुरू कर दिया। हुरमला की कमान तन गई। तभी हुरमला की कमान से 3 अनियों वाला तीर छूटा और सीधा अली असगर के प्यासे हलक को तर कर गया। खून का फव्वारा छूटा।
बाप की सूखी हथेलियों के कोजे में समा गया। अगर ये आसमान की तरफ उछाल दिया जाता तो कभी बारिश न होती। अगर ये करबला की जमीन पर गिर गया होता तो करबला की जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती। हुसैन ने अपने 71वें शहीद का खून अपने चेहरे पर मल लिया और तारीख का वो वर्क नदामत से फीका पड़ गया। आज शबीर पर ख्याल में तन्हाई है। आज शबीर पे ख्याल में तन्हाई है। जुल्म की चांद की ज़हरा पे घटा छाई है। जुल्म के चांद पे ज़हरा की घटा छाई है। उस तरफ लश्करे आदा में सफाराई है। या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। बर्छियाँ खाते चले आते हैं गद्दारों में। बर्छियाँ खाते चले जाते हैं तलवारों में। मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में। मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में। जख्मी बाजू है कमर खून है बदन में नहीं ताब डगमगाते हैं। निकल जाती है कदमों से रकाब प्यास का गलबा है। लब खुश्क है आँखें पुरआब तेग से देते हैं हर वार का आदा को जवाब। शिद्दते ज़ौफ़ से जिस वक्त ठहर जाते हैं। सैकड़ों तेरे सितम तन से गुजर जाते हैं। सैकड़ों तेरे सितम तन से गुजर जाते हैं। आज शबीर पे ख्याल में तन्हाई है।
कह के ये बाग फिराई तरफे लश्कर शाम। पड़ गया खैमे नामू से नबी में कोहराम। रन में घोड़े को उड़ाते हुए आए जो इमाम। रोब से फौज के दिल हिल गए, कांपे अंदाम। सर झुके उनके जो कामिल थे ज़बां दानी में। उड़ गए होश फसीहों की रजस खानी में। था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूं मैं। मुझको पहचानो कि खालिक का शनासा हूं मैं। जख्मी होने से न मरने से हिरासा हूं मैं। तीसरा दिन है ये गर्मी में कि प्यासा हूं मैं। चैन क्या चीज है, आराम किसे कहते हैं। इस पे शिकवा नहीं, कुछ सब्र इसे कहते हैं। बेवतन हूं ना मुसाफिर को सताओ लिल्लाह। कत्ल क्यों करते हो तुम, कौन सा है मेरा गुनाह। अब न यावर है कोई साथ, न लश्कर न सिपाह। तुमको लाजिम है गरीबों पे तहर्रुम की निगाह। हाथ आएगा ना इनाम न जर पाओगे। याद रखियो मेरा सर काट के पछताओगे। न भी खत्म हुई थी ये मुसलसल तकरीर। न भी खत्म हुई थी ये मुसलसल तकरीर। हुज्जतुल्लाह के फर्जंद पे चलने लगे तीर। चूम कर तेग के कब्जे को पुकारे शबीर। लो खबरदार चमकती है अली की शमशीर। पिसरे फातहे सिफ़ीन हुनैन आता है। पिसरे फातहे सिफ़ीन हुनैन आता है। लो सफ़े बांध के रोको के हुसैन आता है। हुसैन आता है। हुसैन आता है। हुसैन आता है। इमाम हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शात हुसैन बादशाह हुसैन। शास्त हुसैन बादशाह हुसैन।
सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़ा के बिना ला इलाहा हुसैन शाद हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्त हुसैन दीपना हुसैन शास्त हुसैन। मगर करबला अभी तमाम नहीं हुई। यजीदी फौजें खेमे में घुस रही हैं। औरतों के सरों से चादरें खींची जा रही हैं। यतीम बच्चों के तमाचे लगाए जा रहे हैं। एक आदमी ने खेमे में आग लगा दी। ज़ैनब बाहर निकल के आई। उम्मे कुलसुम उनके पीछे पीछे। हाय हाय, अपने मरने वालों पर तो रो लेने दो। सैयदे सज्जाद शहीदों की लाशों को दफन करने की इजाजत मांग रहे, मगर जालिम तो लाशों के सरतन से जुदा करके उन्हें नेज़ों पर बुलंद कर रहे हैं। औरतों और बच्चियों को रस्सियों से बांधा जा रहा है। उन्हें ऊंट की नंगी पीठों पे चढ़ा दिया गया और सारी रस्सियां सैयदे सज्जाद को थमा दी गईं। खुद जिनके पैरों में बेड़ियां, गले में तोक है, ये सिलसिले करबला की अगली कड़ी, जिसके सालार हुसैन के बीमार बेटे सैयदे सज्जाद आबिदे बीमार, सैयदे सज्जाद आबिदे बीमार। जब तौख व सलासिल पे मुसलसल हुए आबिद, खम मिस्ले हिलाले शबे अव्वल हुए आबिद, इस शक्ल से राही सुए मख्तल हुए आबिद, आदा तो चढ़े घोड़े पे पैदल हुए आबिद, रांडों में तो माबूसी सज्जाद का गुल था, हर गाम पे जंजीर की फरियाद का गुल था। बेदीनों में थी तहनीयते फतह की एक धूम, रांडों में था ये शोर कि हाय हाय शह मजलूम, और शर्म से निहुड़ाए थे सर आबिद मखमूम।
बीमार की आंखों से न कुछ होता था मालूम। एक हाथ में जंजीर बसद रंजो महन थी, एक हाथ में मां बहनों की हाथों की रसन थी। फरियाद थी रांडों में कै काफिला सालार, मुंह काहे से ढांपे हरमे हैदर कर्रार। किस दर्द से फरमाते थे सज्जाद दिल अफगार, साबिर रहो शाकिर रहो जो मर्जी गफ्फार। छाती की रिदाओं के अबस रंजो अलम है, क्या चादरे तत्हीर का पर्दा तुम्हें कम है। गो आज नहीं हौदजो महमिल की सवारी, कल देगा तुम्हें नाक़े नूर ईज़द बारी। मौकूफ रिदाओं पे नहीं शान तुम्हारी, तुम नूरे खुदा हो तुम्हें क्या देखेंगे नारी। उरियानी से तुम लोगों की इज्जत नहीं जाती, पोशाक न हो काबे की हुर्मत नहीं जाती। ये जिक्र था जो ऊंट से फिजा ये पुकारी, ए काफिला सालार हरमे आशिक़ बारी। लो ऊंट से गिरती है फुपी जान तुम्हारी, ऐसा न हो मर जाए यदुल्लाह की प्यारी। माजाई है मजलूमियों तन्हाई को रोवे, ऊंटों को बिठा दो तो बहन भाई को रोवे। लुटा लुटाया ये काफिला करबला से निकलकर मील दर मील, मंजिल व मंजिल रंजो गम से चूर, मातम गिरिए औजारी करता मुसलसल सफर में है। आगे आगे आबिदे बीमार, पीछे औरतों और बच्चों के ऊंट, और सबसे आगे शहीद हुसैन की हमशीरा ज़ैनब और उम्मे कुलसुम है। ये काफिला जहां जहां रुकता है लोगों की भीड़ अजीब हसरत से देखती है। हुसैन का कटा हुआ सर, एक शहीद एक मजलूम का कटा हुआ सर, एक पैगाम देखने वालों देखो। सिर्फ इसलिए सर धड़ से अलग कर दिया क्योंकि फासिक और फाजिर यजीद के हाथ पर बैअत करने को आमादा न था। काफिला रवां है, भारी और थके कदमों से काफिले की गर्द उड़ रही है। मंजर धुंधला रहा है, रफ्ता रफ्ता रेगजार की धूल वापस जमीन पर बैठ रही है। वक्त गुजर रहा है, नेज़ों पर शहीदों के सर और सोगवार अलम दूर उफ़क़ में गुम हो चुके हैं। वक्त की रेत पर न जाने कितने काफिलों के निशान उभरे, डूबे, फिर उभरे और फिर डूब गए, मगर सिलसिले हयात जारी और कारी है। मुसलसल करबला है जिंदगानी, हुसैनी काफिला अब भी रवां है। मगर हम बेखबर हैं, भूल चुके हैं कि हम में से हर एक फर्द किसी न किसी मुतलाशी कारवां का एक जुज है। हम सिर्फ हाल में
जात में और खुद में गुम है। इंसानी कश्मकश की तारीख से बेखबर इंसानों, अगर बात मेरी मानो तो खुद को एक दूसरे से जुदा मत जानो। अपने आप को पहचानो ताकि शाहिदे वक्त शायर को तुमसे कोई शिकवा ना रहे। हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, तेगे बेदात पर या लाशे बिस्मिल पर जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाग बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उठाती रहे जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पर चराग। जुल्म की किस्मतें नाकारा वो रुस्वा से कहो, जब्र की हिकमतें पुरकार के ईमा से कहो। महमिले मजलिसे अक़वाम की लैला से कहो, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है। शोले तुंद है खून मन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से। सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म फिर जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने। ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। हाज़रीन महफिल, ये गरीब किस्सा आगो हो जानता है, ये अहमक सब समझता है कि बेचारे अहदे नौ का ये इंसान कितना मजबूर और लाचार है। ना ये हुसैन और ना ये मसीहा, बस एक इंसान अहदे नौ का। बरे नपा दश्ते करबला में, खुदा अपनी सलीब उठाए। हम यहां तक एक यकीन के साथ पहुंचे, सिर्फ एक यकीन के साथ, कि फौज हक को कुचल नहीं सकती। फौज चाहे किसी यजीद की हो, लाश उठती है फिर अलम बनकर। लाश चाहे किसी शहीद की हो, खुद अपने सरनेज़ों पर बुलंद अपनी सलीब उठाए। हम यहां तक एक यकीन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। और अब वक्त है इस प्ले की कास्ट से मिलने का, कर्टन कॉल का। आप लोग जानते हैं कि ये प्ले बहुत ही एक इमोशनल प्ले है। हम सब के इमोशंस को झकझोर देता है, हमको बहुत सारे सवालों से रूबरू कराता है जो आज कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने रेलेवेंट हैं।
जो सवाल इंसान की बका का है, जो पहले था और आज है और हमेशा रहेगा, उसके लिए ना जाने कितने करबला हुए और कितने होते रहेंगे, मगर कब हम अपने सबक सीखेंगे। काश हम अपने सबक सीख पाएँ और ये प्ले सिर्फ एक प्ले बन के रहे और इंसान को फिर उस जुल्म का सामना कभी ना करना पड़े, यही हमारी दुआ है। लेकिन ये एक फ़नकारों की पेशकश है और हमारी अक़ीदत का मुज़ाहरा है, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि ग्लोबल ऑडियंस के साथ साथ यहाँ बैठी ऑडियंस भी अपने इन दोस्तों की हौसला अफजाई करे थोड़ा देर और उनके साथ रह के। तो बैक स्टेज असिस्टेंस के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मरियम मलिक और इंतखाब आलम का। तशरीफ़ लाएं स्टेज पर। इनके साथ तारिक अहमद ख़ान। सेट टीम, जिस टीम ने इस सेट को बनाया है उसमें हैदर, अब्बास और आर्यन शामिल हैं। स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इस सेट के इंचार्ज हैं मुअज़्ज़म नसीम। हाज़रीन, आपको लगता होगा कि ये सेट क्या है। कभी कभी मिनिमलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, लेस इज़ मोर। जो कम है वही ज़्यादा है, उसी के मायने हैं। करबला है तो बंजर होना ज़रूरी है और उसी की खूबसूरती को इन लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। सेट डिज़ाइन फ़रीद अहमद। प्रॉपर्टीज़ टीम हमना अहमद, अरसलान, अबूज़र, मुजाहिद। प्रॉपर्टीज़ हेड अफ़ान अली बेग, काजिम रिजवी। कॉस्ट्यूम साइमा कफ़ील, सेहरस नवाज, आलिया, रूमन। मेकअप सना खानम। लाइट असिस्टेंट अनिक सक्सेना, माँ सिद्दीकी। लाइट ऑपरेशन शारिक अली। साउंड डिज़ाइन अब्दुल अहद, दानिश। साउंड ऑपरेशन हैदर अयूब। विजुअल इफ़ेक्ट्स एजाज खान। आप लोग मेरे से अग्री करेंगे, इस प्ले के विजुअल इफ़ेक्ट्स इतने खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे सामने ये मनाजिर हो रहे हैं। PR टीम सिद्रा एंड दानिश फारूकी। प्रोडक्शन मैनेजर ऋषभ राजपूत। एंसाम्बल इफ़त, आलिया और रूमन। कुछ लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। वोकल्स मेहराब अब्बास, आशकार, एहसान। जो मर्सिए और जो सोज़ ख्वानी यहाँ पर हुई उसके लिए हम लोग ख़ास कर शुक्रगुज़ार हैं म्यूज़िक क्लब के इन होनहार फ़नकारों के, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने दिल के अरमानों को यहाँ पर रखा। मेहराब अब्बास, आशकार, एहसान। और रेसिटेशन ऑफ मर्सिया डॉक्टर आसिम रिजवी। आप लोगों के सामने मर्सिया ख़ानी के लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम उनके। मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। माइम आर्टिस्ट जो इस प्ले में पूरे प्ले के दौरान आपको बहुत सारे माइम्स नज़र आए हैं, उन आर्टिस्ट्स को मैं बुलाना चाहूँगी। मोहम्मद फराज, साहिल रईन, मोहम्मद जामिन, अब्दुल्ला, शादाब, मोहम्मद अक़दस। इस प्ले के म्यूज़िक को आप लोग सुन सकते हैं, जो बहुत कम है मगर बहुत सारे मैसेजेस देता है। कुछ दिल को छूने वाली धुन है, जिन धुनों को ख़ास करके इस प्ले के लिए तैयार किया है इंजीनियर महराज निशात साहब ने। बहुत ही खूबसूरत मर्सिया ख़ानी और सोज़ ख़ानी उन्होंने यहाँ पर पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इस प्ले के दो नौजवान असिस्टेंट डायरेक्टर्स को दावत देना चाहूँगी। मोहम्मद अकरम, ज़ैद अहमद ख़ान, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब के सीनियर मेंबर्स हैं। और हाज़रीन, अब बारी है इस प्ले के मेन कैरेक्टर, मेन एक्टर को शुक्रिया कहने की। रावी शाहज़ेब ख़ान, जिनकी ज़बरदस्त अदाकारी
आवाज़ और फनकारी ने इस प्ले में 4 चांद लगाए हैं। Now it's time to invite the creative head and director for this play, Mr. Muzammil Hayat Bhavani, the program director at Cultural Education Center. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आसिफ नकवी साहब का, जिनका ये प्ले है और उस प्ले से हम लोग हमेशा वाबस्ता होते हैं जब भी हमको करबल कथा की याद आती है। और अब बारी है प्रोडक्शन, एडेप्टेशन और मर्सिया खानी के लिए शुक्रिया अदा करने की। प्रोफेसर F.S. शिरानी, प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस टैलेंटेड लीडर ऑफ कल्चरल एजुकेशन सेंटर। Thank you very much, and I especially would like to thank the people present across globally, especially the audience in Washington, D.C. Metro, for their association with us and for being here with us to encourage our team, not just in this play, but previously also. We look forward to having many more such associations so that we can share the talent of our young boys and girls to the global audience. They can feel proud that how Aligarhians are doing well in preserving the cultural heritage of Aligarh Muslim University. So there is a slip, and I take this on my part. Camera team, Manan and Babar are also there. We must thank them. जो भी गलती हैं वो आप मेरे हिस्से में डाल सकते हैं. So thank you very much, and I take leave from all of you. शब खैर. मैं विभा शर्मा आप लोगों से खुदा हाफिज़ कह के अब यहाँ से रुखसत लेती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया.